आज के लेक्चर में प्लेन और स्ट्रेट लाइन का एक नया फंडा फिर हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन दिस। इट मींस हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू लाइन दिस। पासिंग थ्रू लाइन दिस का मतलब भी वही है, लाइन कंटेंट इन प्लेन, लाइन कंटेंट इन प्लेन या प्लेन पासेस थ्रू लाइन, एक ही बात है। पासिंग थ्रू लाइन मींस लाइन कंटेंट इन प्लेन, जैसा कि आपको बताया गया। एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन को कंटेंट करता है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस। डायग्राम से और अच्छा आपको इजीली कंसेप्ट बनेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सपोज कीजिए ये प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है और इस प्लेन के अंदर आपको एक लाइन गिवन है और आपको पता है प्लेन के अंदर लाइन गिवन है अगर, तो लाइन का पॉइंट भी गिवन है। लाइन का पॉइंट क्या होगा बच्चों, देख के बता सकते हो आप? -1 -2 -3। लाइन अपने एप्रोप्रिएट फॉर्म में है, एप्रोप्रिएट सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो इस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है और इस प्लेन के अंदर आपको एक लाइन गिवन है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी आपको समझ में आ रहे हैं 2, 3। और ढंग से देखें तो आपको एक प्लेन और गिवन है, एक प्लेन की इक्वेशन और आपको गिवन है, x -2y + 3z -4 = 0। और ये प्लेन हमारे प्लेन पर कैसा है? परपेंडिकुलर। हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एक लाइन प्लेन के अंदर है और एक और अनदर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। आपको पता है बच्चों, लाइन अगर प्लेन के अंदर है तो दो बातें होंगी, लाइन का पॉइंट भी प्लेन की इक्वेशन में होगा, जैसे अपन ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है सब कंसेप्ट्स। तो लाइन का पॉइंट भी प्लेन के अंदर होगा और लाइन प्लेन के नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगी, प्लेन के नॉर्मल के साथ, या प्लेन का नॉर्मल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया। तो बस, और एक यहां तो एक प्लेन और गिवन है जो हमारे प्लेन पर कैसा है? तो अल्टीमेटली हमारे प्लेन को एक पॉइंट मिल गया -1 -2 -3। तो प्लेन की इक्वेशन ये बनेगी कि नहीं बच्चों? ax - x1 + by - y1 + cz - z1 = 0। यहां पर पॉइंट का काम कौन करेगा? कौन करेगा बच्चों? -1 -2 -3 करेगा। ax + 1 दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार, जैसा हम स्टैंडर्ड नाम देते हैं। अब ध्यान से सुनो आप, ये प्लेन हमारा प्लेन, इस प्लेन को, इस प्लेन के नॉर्मल को क्या लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कंडीशन लगा सकते हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं? क्लियरली नॉर्मल ऑफ प्लेन कौन? ABC इज परपेंडिकुलर टू लाइन। नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। कौन सी लाइन? हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या है? 2, 3, 4। अभी लाइन का पूरा यूज कर रहे हैं। लाइन पूरी की पूरी प्लेन के अंदर है तो लाइन का पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिया प्लेन को, और प्लेन का नॉर्मल
प्लेन का नॉर्मल लाइन के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर। 3-4 बार कंसेप्ट यूज कर चुके हैं हम लाइन और प्लेन के मिक्स कंसेप्ट्स में। ये वाला कि जब लाइन प्लेन के अंदर होती है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के ऊपर, और प्लेन का नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कौन है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है। क्या फंडा लगेगा बच्चों इसमें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। ये समझ में आया। इस लाइन का पूरा यूज कर लिया हमने, पूरा यूज कर लिया। इस लाइन का पॉइंट प्लेन को दे दिया और इस लाइन को परपेंडिकुलर कर दिया प्लेन के नॉर्मल के साथ। आपको फास्ट लग रहा है तो स्लो स्पीड करके देख लेना, स्लो लग रहा है तो फास्ट करके। पर बातें बार बार वही बोल रहा हूं, आगे पीछे घुमा घुमा के बोल रहा हूं, लेकिन बोल वही रहा हूं कि लाइन अगर प्लेन के अंदर होती है, इस बार पॉइंट नहीं है, लाइन है सिर्फ। लाइन अगर प्लेन के अंदर होती है तो कितनी बातें होती है बच्चों, 2 बातें। आप में से कौन बताएगा 2 बातें कौन कौन सी होती हैं। यस प्लीज। पहली कंडीशन ये रहती है कि लाइन का पॉइंट जो रहता है प्लेन को सेटिस्फाई, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और दूसरा ये रहती है नॉर्मल ऑफ प्लेन, वो परपेंडिकुलर रहती है लाइन की। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाया। लाइन का पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और प्लेन का नॉर्मल लाइन के ऊपर। तो दोनों कंडीशंस का हमने आप देख रहे होंगे यूज कर लिया है। पहले हमने पॉइंट सेटिस्फाई करवाया और दूसरा परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दी। अब एक इंफॉर्मेशन और हमें गिवन है बच्चों कि अनदर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान से समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। ये हमारा प्लेन है जो हमें फाइंड करना है, ये हमारे प्लेन का नॉर्मल, और ये एक प्लेन और आया, ये एक प्लेन और आया, ये अनदर प्लेन। ये प्लेन हमारे प्लेन पर कैसा है, तो इनके नॉर्मल्स भी कैसे होंगे, ये एक और इंफॉर्मेशन है हमारे पास। मतलब लिखाएगा ऐसा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेन कौन सा, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 is also perpendicular to plane star. Then again condition of perpendicularity, एक बार और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगेगी, क्योंकि ये प्लेन भी परपेंडिकुलर है हमारे प्लेन पर, फिर नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। फिर लगेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू, मतलब डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या खेलेंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशंस खेलेंगे। तो क्या होगा बच्चों, a b c और उसके डायरेक्शन रेशियो है 1 माइनस 2 3, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू। अब बताओ बच्चों, इज देयर एनी नीड टू एक्सप्लेन मोर? सॉल्विंग 1 and 2 by CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, we get small abc and put those values in। I think रिवीजन में आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी, थोड़ी तेज जरूर लगी होगी, लेकिन ये रिवीजन चल रहा है। सिस्टमेटिक क्लास में आपको पूरा डिटेल में हम समझा चुके हैं, और रिवीजन में एक बार कोशिश किया हमने आपको समझाने की एक क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं कार्टेशियन में, प्लेन और लाइन। ओके बच्चों।